तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि अभी नया नया एक आया है कि आपको डीवीसी कराने के लिए किसी भी अपने आसपास के कॉलेज या कृषि केंद्र में नहीं जाना पड़ेगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म उसमें डाला था, उसके आधार पर कॉलेज स्वयं डीवीसी कर लेगी। तो देखते हैं नया नोटिफिकेशन आपसे क्या कहता है। आपको पहले से पता है कि 10 सितंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वही पहला राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग और मॉपअप काउंसलिंग में भाग ले सकता है। उसके बाद आप इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो तीसरा नंबर का है, जो इसमें लिखा है कि रायपुर में स्थित शासकीय कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण वे स्वयं कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि कैसा होगा डीवीसी, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना निवासी प्रमाण पत्र, 10th और 12th इन तीनों का जो ओरिजिनल रहेगा उसको आपको ऑनलाइन आवेदन में जमा करना है, या ये सब चीज़ आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इसको आपने डीवीसी के टाइम डाला था। तो ये तीनों रहेगा तो आपका अपने आप डीवीसी हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास निवासी 10वीं और 12वीं का मार्कशीट नहीं होगा तो इसमें ऑप्शन जो बी दिए है उसके आधार पर आप जो अपना कैटेगरी डाले रहेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल जो भी है, कृषक, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपको कैटेगरी चेंज कर दिया जाएगा। जैसे अगर आपने ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से है तो आपको जनरल में परिवर्तित कर देंगे। अगर आपने फ्रीडम फाइटर, कृषक या फार्मर सर्टिफिकेट से अप्लाई किया था तो आपको श्रेणी एक्स बोल रहे हैं, इसका मतलब आपको वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप्ड और नक्सल अफेक्टेड से डाला था तो भी आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, अगर आपके पास निवासी और 10वीं 12वीं का रिजल्ट नहीं होगा। तो इसके पश्चात 21 सितंबर को मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोगों का लिस्ट निकाला जाएगा, जो 22 से 24 सितंबर तक आप उसमें अगर लिस्ट में कोई डाउट है तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल लिस्ट आएगा 26 सितंबर को। तो जो 26 सितंबर को जो फाइनल लिस्ट आएगा उसके बाद आपको 28 सितंबर तक जो कॉलेज का सीट मिला है वो आपको फिक्स कर दिया जाएगा। फिर आप 29 से 2 अक्टूबर तक अपना फ़ीस पेमेंट करेंगे। अगर आप 2 अक्टूबर तक अपना फ़ीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सीट अपने आप निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्वयं अपना सीट रिजेक्ट करना चाहते हैं तो 29 से 3 अक्टूबर तक आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो फिर से आवेदन करिएगा। इसमें एक फ्लॉट का ऑप्शन होता है, उसमें आपको क्लिक करना होगा। फिर जो है आपका सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इससे पहले जो हम लोगों ने आपको नोटिफिकेशन बताया था उसमें 3 राउंड काउंसलिंग था, पर अभी सिर्फ 2 बार काउंसलिंग, उसके बाद सीधा मॉपअप काउंसलिंग का ऑप्शन रख दिया गया है। तो द्वितीय चरण में काउंसलिंग तभी होगा जब फर्स्ट में सीट खाली रहेगा। इसके लिए 5 अक्टूबर को आपको बता दिया जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है। उसके बाद इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपका सीट मिल जाता है तो आपको 7 से 9 अक्टूबर तक फिर से फ़ीस पेमेंट करना है। और अगर आप फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आगे की मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं या आपको जो कॉलेज पसंद है उसमें आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई और कॉलेज चाहिए, तो आप 10 अक्टूबर तक सीट को फ्लॉट कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात अगर आप फ़ीस पेमेंट कर चुके हैं और उसके बाद भी काउंसलिंग से निकलना चाहते हैं तो भी आप 10 अक्टूबर तक यह ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, जो आप अपने डेस्कटॉप साइट पर जाके देख सकते हैं। फिर 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय, अगर सीट दोनों राउंड काउंसलिंग के बाद भी अगर सीट बच जाता है तो 11 अक्टूबर को कॉलेज उसको जारी कर देगा। उसके बाद 13 से 16 अक्टूबर तक उन स्टूडेंट का नाम लिस्ट में दिया जाएगा जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इतनी सारी जानकारी के बीच मेरी ये एक बात ध्यान रखना कि इतना जो भी काउंसलिंग होगा उसके लिए आपको जो रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक कराया होगा उन्हीं लोग को मौका मिलेगा, और किसी को अलग से बीच में ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जो मॉपअप होगा वो 17 से 23 अक्टूबर तक होगा। अब जो मॉपअप राउंड काउंसलिंग होता है उसको मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको डीडी बना के रखना है 28,000 या 26,815 का जो होता है। आपका मॉपअप राउंड काउंसलिंग क्या है, 8 से या 11 से 5 बजे तक रखा गया है, जिसमें जिस दिन आपको भाग लेना है आपको उसी दिन आवेदन करना है। 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक आप उसी दिन के मॉपअप राउंड में भाग ले सकेंगे। आपको उस दिन सीट मिल जाता है तो तुरंत 28,000 डीडी के माध्यम से पेमेंट करेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन के लिए फिर से आवेदन करना होगा। इस बार एक नया सिस्टम जोड़ दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि निजी महाविद्यालय में प्रबंधन कोटा की सीटें होती काउंसलिंग,
इसका मतलब है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन लोगों ने अपने टोटल सीट में से कुछ सीट अपने कॉलेज को चलाने के लिए प्रबंधन कोटा में डाल के रखा है। तो आपको अगर प्रबंधन कोटा में एडमिशन चाहिए तो 50,000 रुपया और 1,000 रुपया उसका एग्ज़ाम फीस होता है, 50,000 रुपया उसका सेमेस्टर का फीस होता है। ये उन लोगों के लिए है जिसका परसेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। सीधा आपको जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं और कॉलेज की सीट चाहिए तो आप इसको 50,000 में ख़रीद सकते हैं। इसके पश्चात जो भी इसके पश्चात होगी वो सभी फिर से जो पहला राउंड काउंसलिंग और सेकंड राउंड काउंसलिंग में होगा, इसी प्रकार की सभी प्रक्रिया प्रबंधन कोटा की सीट में भी होगी। और जैसा सभी कॉलेजों के लिए मॉप अप काउंसलिंग होता है वैसे ही प्राइवेट कॉलेजों में प्रबंधन कोटा की सीट के लिए स्पॉट काउंसलिंग होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको जो भी क्वेश्चन है आप आगे हमसे पूछ सकते हैं।